द टर्म टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू, जो टर्म है टैक्स क्रेडिट वो किस लिए रेफर होती है। ऑप्शन हमारे पास अमाउंट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, अमाउंट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, रिफंड फॉर ओवर पेड टैक्सेस और पेनल्टी फॉर अनपेड टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अमाउंट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। टैक्स स्लैब्स आर यूज टू कैलकुलेट, टैक्स स्लैब जो होते हैं वो क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस और प्रोपोर्शनल टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, प्रोग्रेसिव टैक्सेस फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज़ एप्लीकेबल ऑन, एक्साइज ड्यूटी जो है वो किस पे लगती है। ऑप्शन हमारे पास इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड और सेल ऑफ सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, मैन्युफैक्चर जो गुड भी पाकिस्तान में मुल्क में बनते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिग्रेसिव टैक्स, इनमें से कौन सा जो है वो टैक्स रिग्रेसिव टैक्स की मिसाल है। ऑप्शन हमारे पास इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, सेल टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स की मिसाल है। अ टैक्स हॉलीडे इज, टैक्स हॉलीडे क्या है। ऑप्शन हमारे पास अ पीरियड ऑफ रिड्यूस टैक्सेस, अ पीरियड ऑफ कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन, अ पीरियड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन ओनली और डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अ पीरियड ऑफ कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स आर टैक्स्ड एज, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर में वो किस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट, पर्सनल इनकम टैक्स और एग्जेम्प्ट इनकम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, पर्सनल इनकम टैक्स के तौर पर लिखा जाता है। कॉरपोरेट टैक्स रेट्स आर जनरली, कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कौन से होते हैं। ऑप्शन हमारे पास प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और फ्लैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, प्रोपोर्शनल होते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज़ नेसेसरी फॉर कंपनीज टू कैलकुलेट कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स फाइंड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी है। ऑप्शन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, इनकम स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी है। कॉरपोरेट टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन, कॉरपोरेट टैक्स जो है वो किस पे लगता है। ऑप्शन हमारे पास इंडिविजुअल्स, कंपनीज नेट प्रॉफिट, पार्टनरशिप इनकम और डिविडेंड ओनली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, कंपनीज नेट प्रॉफिट पे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्स, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है इंडायरेक्ट टैक्स का नहीं है। ऑप्शन हमारे पास शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, collected at the time of transaction, based on ability to pay और डी levied on goods and services। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। कस्टम ड्यूटी इज चार्ज ऑन, कस्टम ड्यूटी जो है वो किस पे चार्ज होती है। ऑप्शन हमारे पास इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक सेल और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगती है, जो भी सामान जो है मुल्क से बाहर जा रहा है या मुल्क से आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन, एक्साइज ड्यूटी जो है वो किस पे लगती है। ऑप्शन हमारे पास गुड इंपोर्टेड इनटू द कंट्री, गुड मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री, बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, गुड मैन्युफैक्चर विद इन द कंट्री, यानी कि वो सामान जो मुल्क के अंदर बनता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। VAT स्टैंड फॉर, VAT की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन हमारे पास वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वेरिएबल एडिशन टैक्स और वॉलंटरी एडजस्टमेंट टैक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, वैल्यू एडिड टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की मिसाल है। ऑप्शन हमारे पास इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की मिसाल है। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न, किसको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन हमारे पास ऑल सिटीज़न,
only government employee, individual earning above a certain threshold, और डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, इंडिविजुअल अर्निंग अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी कि हर वो शख्स जो एक खास मुद्दत से ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसको टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ अ टैक्स रिटर्न? टैक्स रिटर्न क्या है? ऑप्शन हमारे पास रिफंड ऑफ पेड टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फिल्ड विद टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स ऑडिट नोटिस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फिल्ड विद टैक्स अथॉरिटीज़। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान डील विद टैक्स ऑन सैलरीज? वो कौन सा सेक्शन है पाकिस्तान में जो कि सैलरीज पर टैक्स लगाता है? ऑप्शन हमारे पास सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 20 या फिर सेक्शन 110। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, सेक्शन 12 है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पज इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो है फाइनेंशियल इनकम टैक्स साल कौन सा होता है? ऑप्शन हमारे पास जनवरी 1 टू दिसंबर 31, जुलाई 1 टू जून 30, अप्रैल 1 टू मार्च 31 और डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जुलाई 1 टू जून 30 जो है वो स्टैंडर्ड ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स इज़ एप्लीकेबल ऑन, इनकम टैक्स जो है वो किस चीज़ों पे लगता है? ऑप्शन हमारे पास सैलरीज ओनली, ऑल सोर्स ऑफ इनकम, कॉरपोरेट प्रॉफिट ओनली और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, ऑल सोर्स ऑफ इनकम पर जो है वो इनकम टैक्स लगता है। विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन फेडरल टैक्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में गवर्नमेंट का कौन सा इदारा है जिसका काम जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है? ऑप्शन हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्रोविजनल टैक्स अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR का काम है टैक्स कलेक्ट करना। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स इज, इनडायरेक्ट टैक्स की क्या मिसाल है? ऑप्शन हमारे पास इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की मिसाल है। विच टाइप ऑफ टैक्स इज़ बेस ऑन इनकम लेवल? कौन सा टैक्स जो है वो इनकम लेवल पे बेस करता है? ऑप्शन हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो इनकम लेवल पे बेस करता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ टैक्सेशन? टैक्सेशन का मेन मकसद क्या है? ऑप्शन हमारे पास सोशल वेलफेयर, टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, टू रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, टू रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। व्हाट इज़ टैक्सेशन? टैक्सेशन क्या है? ऑप्शन हमारे पास वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, चैरिटी और गिफ्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज।